स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे GoPro Hero 13 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो 13 है क्या? बेसिकली 12 का कोर लीजिए और उसमें थोड़ा-मोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इम्प्रूवमेंट क्या है? अगर आप इसका GoPro के वेबसाइट में जाके कंपेयर करके दोनों को देखते हैं, बहुत लंबा खोजने के बाद थोड़ा-मोड़ा चीज़ मिलेगा। जैसे एक बड़ा चीज़ है, हाई स्पीड बर्स्ट मोड बढ़ाया, रेज़ोल्यूशन नहीं बढ़ाया है, बिट रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बर्स्ट मोड दे दिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए आप बहुत हाई फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो शूट कर सकते हैं। मतलब बर्स्ट मोड है समझ लीजिए वीडियो के लिए। और इसमें इनबिल्ट जीपीएस वापस ले आए, जो कि जीपीएस हटा दिए थे। इनबिल्ट जीपीएस जो था पुराने गोप्रो में 11 में, उसे 12 में हटा दिए थे। तो यहाँ वापस डाले, उसमें काफ़ी लोग शिकायत किए कि उसको हटा दिए, ये मतलब उसको वापस ऐड कर दिया। तो अब इस तरह का ओवरले के लिए डेटा जो स्ट्रीम चाहिए, वो आपके उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो फाइल में डेटा स्ट्रीम रहेगा जीपीएस का। और बहुत लोग को जियो टैगिंग भी ज़रूरी रहता है, तो वो सबके लिए काफ़ी यूज़फुल है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लेके नहीं चलना है, वो है अपना कर लेगा। तो वो डाल दिया गया। ब्लूटूथ फाइनली ऑडियो सपोर्ट करना शुरू किया है, जो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी आप आ गए 2024 में। मतलब 1990s का चीज़ को अब आप जाके सपोर्ट कर रहे हो, बट ठीक है। यानी कि ये माइक्रोफ़ोन ले सकता है, डीजेआई का भी माइक्रोफ़ोन ले सकता है, लेकिन वो फुल बैंडविड्थ पे नहीं कर पा रहा है। चांसेस हो सकता है कि डीजेआई टू डीजेआई डिवाइस में मतलब ब्लूटूथ ही हैंडशेक होगा, लेकिन उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। ऐसे बहुत चीज़ मतलब जैसे आप सोनी का ब्लूटूथ हेडसेट लीजिएगा और सोनी का स्मार्टफ़ोन यूज़ कीजिएगा, उसमें अलग मतलब समझिए दूसरा कोडेक्स इस्तेमाल होता है। एप्टेक्स करके शायद एक कोडेक्स है, ज़्यादा हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो काम करेगा, सारा चीज़ करेगा, लेकिन मतलब आप वो क्वालिटी मत एक्सपेक्ट कीजिए जो ऑन बोर्ड में है, लेकिन कंपेयर टू किसी भी और चीज़ से बहुत बेटर है। तो हैप्पी है कि थोड़ा-सा प्रोग्रेस हुआ है। और यहाँ पे एक्सेसरीज़ का बहुत हल्ला हुआ है। तो देख रहे हैं, ये उनका वेबसाइट का पहला पेज है। खूब सारा लेंस को ये दिखा रहे हैं ताकि आप प्रो आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें मैग्नेटिक्स क्विक लॉक सिस्टम दे दिया गया है, जो पिछले वाले का कंपैटिबिलिटी ब्रेक नहीं करता है। ये थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से किए हैं। साइड इफ़ेक्ट मतलब कि आपको एक नया वो खरीदना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट है कि अब वो सिस्टम सपोर्टेड है। तो ये हो गया हीरो 30। मतलब 12 लीजिए, उसमें थोड़ा-सा पॉलिश कीजिए, नया लेंस रिलीज़ कीजिए, नया लॉकिंग सिस्टम डालिए, जीपीएस वापस डालिए। यही कोर लेवल पे बस यही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। एसओसी भी वही है, सेंसर भी वही है, फीचर सेट भी वही है। तो परफॉर्मेंस पे क्या होता है? परफॉर्मेंस पे यहाँ पे ये लोग एक चीज़ क्लेम कर रहे हैं, ये उनका प्रेस रिलीज़ में से था कि कोड को रिफैक्टर किए हैं। यानी कि इनका मतलब पिछले 2-3 गोप्रो का रेपुटेशन बहुत खराब है कि फ्रीज़ होता है, हैंग होता है, क्रैश होता है। अब उसमें काफ़ी टाइम तक लोग ब्लेम कर रहे थे एसडी कार्ड का फेलियर है। लेकिन बात है कि अगर एसडी कार्ड फेल होता है, तो एसडी कार्ड फ़ेल होना चाहिए। मतलब आपका जो वीडियो फ़ाइल्स है वो सब जाना, आपका कैमरा क्यों फ्रीज़ कर रहा है? वो चिल्ला क्यों नहीं रहा? कि जैसे मेरे केस में अगर मैं ये डीएसएलआर यूज़ कर रहा हूँ और मान लीजिए मेरा कार्ड घिस गया, कार्ड घिसता है, कार्ड में जो इलेक्ट्रॉन गेट्स होते हैं जिसमें आप नैंड फ्लैश बनाते हैं, वो घिसता है। तो बहुत यूज़ करने के बाद वो ये हो जाता है, मतलब स्पीड नहीं मेंटेन कर पाता है, एरर रेट बढ़ जाता है। तो मेरे केस में अगर मैं कार्ड लगाता हूँ जो नहीं सपोर्ट है, जैसे मेरे पास पुराने कार्ड्स पड़े हुए हैं जो नहीं सपोर्ट कर पा रहा था। नया बहुत बढ़िया किया, 2 साल बाद वो बोल गया कि सर नहीं हो पा रहा है। तुरंत यहाँ आ जाता है, कार्ड टू स्लो अनएबल टू राइट वीडियो। कैमरा हैंग नहीं होता, कैमरा एकदम चिल है। तो आपका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब कि ठीक है, कार्ड का फेलियर है, ठीक है, हम मान लेते हैं कार्ड का फेलियर, लेकिन आपका पूरा ओएस क्यों क्रैश कर रहा है? फर्मवेयर क्यों क्रैश कर जा रहा है? तो वो इस बार बोले हैं कि हम लोगों ने बैठ के कोर लेवल कोड पे, यानी जो फर्मवेयर है, कोड को रिफैक्टर किया है, दोबारा शुरू से बनाया है ताकि क्रैशेस और फ्रीजिंग ये सब काफ़ी घटा सकें। क्योंकि ये रेपुटेशन बहुत खराब हो गया है गोप्रो का, और काफ़ी लोग मतलब यूज़ करना छोड़ दिए, क्योंकि मेन मौके पे अगर गोप्रो फेल हो जाता है तो फ़ायदा क्या है? और गोप्रो जैसी चीज़ों में लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ रीटेक नहीं होता है ना, तो वो ऑप्शन मेन इनका यही है कि इम्प्रूवमेंट के मामले में ये 1-2 साल में हमें पता चल जाएगा कि ये जो इन्होंने कोड पे इतना मेहनत किया है, क्या वो सही से करेगा। पावर केस डाउन जो होता था वो 99% कम कर दिए हैं। थर्मल केसेस शट डाउन जो होता था वो 60% कम कर दिए हैं। कैमरा फ्रीजेस कॉसेस डाउन टू 67%। मतलब इनका कोड होगा कि एक ही एसओसी पे बहुत कर रहे हैं ना, तो कोड बहुत ज़्यादा फचांग हो गया। तो बैठ के कोड साफ किए हैं। तो देखिए, ये अभी कोई नहीं बता सकता। ये आपको कुछ साल रुकना, कुछ साल क्या मतलब 1 साल रुकिए तो पता चल जाएगा कि ये काम किया कि नहीं किया। अब रहा बात बर्स्ट मोड जो डाला गया है, बर्स्ट मोड के लिए अगर आप 5.3 के जो इसका मैक्सिमम रेज़ोल्यूशन है उसमें करते हैं तो 120 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड का बर्स्ट मिलेगा। अब बोलेंगे यार थोड़ा-सा मेरे को और स्पीड चाहिए, तो आप 900p पे आ जाइए, तो आपको 360 फ्रेम पर सेकंड का 15 सेकंड का बर्स्ट मिलेगा।
इनके साइट पे 15 लिखा हुआ है। कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, इनके साइट पे 15 लिखा है, मैं साइट वाला बता दे रहा हूँ आपको। और अगर 720p तक आ जाते हैं तो आपको 400 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा। आपको अराउंड 15 सेकंड का रिकॉर्डिंग, मतलब 15 सेकंड रिकॉर्ड कीजिए, वो लगभग 4 मिनट तक चलेगा। तो अच्छा खासा है, लेकिन हाँ क्वालिटी थोड़ा हल्का हो जाएगा। मोबाइल वाले के लिए ठीक है, सोशल मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन आप टीवी में देखना चाहोगे 480p, सर ये हाई स्पीड कैमरा नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपका थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी वही सारे मतलब कोर तो सेम है, तो ये भी स्क्वायर शूटिंग देता है आपको, 1:1 स्क्वायर शूटिंग, ताकि आप शूट कर लीजिए, उसके बाद आप एडजस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब में डालना है, वाइड स्क्रीन कर दीजिए, आपको इंस्टाग्राम में डालना है, स्क्वायर कर दीजिए, टिकटॉक में डालना है, वर्टिकल कर दीजिए, तो वो सब आप कर सकते हो। ये काफ़ी टाइम से ये अच्छा स्मार्ट यूज़ कर रहे हैं। और वीडियो के मामले में एक बड़ा अपग्रेड हुआ है, जो कि प्रोटोकॉल अपग्रेड है। हाइब्रिड लॉग गामा यानी कि HLG इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अब इससे जो फुटेज आप निकालेंगे, उसे आप किसी भी टीवी में देखेंगे तो टीवी में HDR हैंडशेक हो जाएगा। टीवी में जनरली जो HDR रहता है, वो हाइब्रिड लॉग गामा रहता है, तो आपका जो फाइल रिकॉर्ड हो रहा है, वो डायरेक्टली चल पाएगा। मतलब आपको HDR उसको बेकुक नहीं करना, वो फाइल डायरेक्टली बना दे रहा है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब माइनर इम्प्रूवमेंट, कोई ऐसा नहीं वो है, माइनर इम्प्रूवमेंट है। बर्स्ट सबसे बड़ा अंतर है। क्रैश रेस मनाते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। और शूटिंग बाकी सारा चीज़ तो था ही पहले से, और हाइब्रिड लॉग गामा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देता है आपको। अब बात करते हैं जिसके लिए हल्ला हो रहा है, ये एक्सेसरीज पूरा का पूरा लॉन्च को आप देखोगे, सिर्फ एक्सेसरीज, इसमें आप ये लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, सिर्फ एक्सेसरीज है। कैमरा के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बोले ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है 12 का, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेसरी है। जैसे कि आप एनडी फिल्टर खरीद सकते हैं, ठीक है, एनडी फिल्टर कर सकते हैं। हम लाइक, क्यों एनडी फिल्टर चाहिए आपको? आपको एनडी फिल्टर क्यों चाहिए? आप हमको ये बताओ कि आप गेन क्यों नहीं घटा सकते हो, यानी कि आईएसओ क्यों नहीं घटा सकते हो? जो भी आप वीडियो शूट कर रहे हो उसका एक गेन होगा, उसे आईएसओ होगा, उसे आप कम करो ना। मुझे एक एक्स्ट्रा कबाड़ खरीदने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप सीधे बताओ कि भैया ब्रॉड डे लाइट में शूट कर रहे हो भैया हम ये मोशन ब्लर ले आएंगे, ठीक है ना सर, गेन घटाओ, वो भी वही आएगा। ये लंबा रास्ता से क्यों जा रहे हो? तो वो मेरे को जेन्युइनली चीप लगा कि सर एनडी, हम बहुत सारे एनडी, मतलब 4 एनडी निकाले गए हैं, मतलब एनडी का पूरा पैकेज है। इसलिए भैया उतना क्यों कर रहे हो? शांति से करो ना भाई, कि आपका आईएसओ कम कर देते, जैसे मान लीजिए डिफॉल्ट आईएसओ 250 है, तो आप उसको 50 तक उतार दो, वो कर दिया। और जितने लेंसेस हैं ये स्मार्ट लेंस बनाए गए हैं, यानी कि इसमें लेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जब आप लगाएंगे तो कैमरा पकड़ लेगा कि आपने लेंस लगाया। जैसे डीएसएलआर सब में होता है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मिररलेस में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं। यहाँ पे उस तरह का नहीं है, लेकिन एक सिस्टम डाला गया है, इनबिल्ट है, कि आप जब लगाते हो गोप्रो को पता चल जाता है क्या लगाया गया है। तो यानी कि अगर आप वाइड एंगल के लिए कुछ लगाते हैं, तो सॉफ्टवेयर को वीडियो फाइल को चेंज करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, ताकि वो लेंस का सही से दिखा सके। वो पहले आपको मैनुअली सेटिंग में करना पड़ता था। तो अगर आप सेटिंग सही से किए हैं, बहुत बढ़िया बात है, भूल गए तो लटक गया, आपका आउटपुट खराब हो जाएगा। यहाँ पे उसे ऑटोमेट कर दिए, जो कि मेरे को बड़ा ऑड लग रहा है कि भाई पहले क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम तो पहले भी था, 1-2 साल पहले भी आपके पास बुद्धि रहा होगा कि सर अगर लेंस हम लगा रहे हैं ऊपर से, जैसे आपका डीएसएलआर में आप फुल फ्रेम मान लीजिए डीएसएलआर लेते हैं, उसमें आप एपीएस-सी लेंस लगाते हैं, वो सीधे क्रॉप कर देता है। उसको पता है कि सर फुल फ्रेम का हम फ्रेम रेंडर करके आपको देके क्या होगा, है ही नहीं तो। तो ये पता हो, ये हमको लिटरली लग रहा है ना कि इन्होंने बनाया, रिलीज़ किया, फिर देखा कि अब कुछ नया करना है, अच्छा देखो अब हम स्मार्ट बना दिए, और हाँ कंपैटिबिलिटी ब्रेक हो गया, यानी कि आपको फिर से नया खरीदना पड़ेगा। स्मार्ट लेंस नया सेल आपको करना पड़ेगा। एमॉर्फिक लेंस का ये अनाउंसमेंट किए हैं कि हाँ आपको ये सिनेमा वाला अल्ट्रा वाइड जो ये आप सीधे समझिए स्टार ट्रेक जो आप देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे लाइट स्ट्रिक्स था ना। जे एब्रम्स इसके लिए काफ़ी पॉपुलर है कि वो ये बहुत यूज़ करता है एमॉर्फिक लेंस। तो एमॉर्फिक लेंस का फ़ायदा ये होता है कि उसमें मतलब जिस तरह का उसका ज्योमेट्री है, लाइट स्ट्रिक्स बहुत अच्छे-अच्छे बनते हैं, तो वो इसमें दे दिया। ये लॉन्च ही नहीं हुआ है, यानी कि इसको दिखा रहे 7 या 8 पीस फिजिकली बना है, 3-4 रिव्यूअर्स के पास है, बाकी सबको भी सर हम अगले साल रिलीज़ करेंगे, 2025 में रिलीज़ होगा, लेकिन अभी ऐसा हल्ला कर रहे हैं। बोल रहे कैमरा पे फोकस नहीं है, हमने एनडी फिल्टर उतारा, हमने एमॉर्फिक लेंस उतारा, हमने ये अल्ट्रा वाइड लेंस मॉड उतारा है, मैक्रो लेंस मॉड उतारा है, जिसमें आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं। लेंस जो है उसमें मैनुअल फोकस है, तो उसमें फोकस पीकिंग भी डाल दिए हैं, ऑटो फोकस नहीं है। अब वो सब आपको मिल रहा है फीचर। अब रहा बात कि यहाँ तक सिर्फ लेंस के बारे में बात हो रहा है, और वो भी सिर्फ नए वाले में। थैंकफुली एक अच्छा चीज़ है जो इसका ये मैग्नेटिक गेट है, यानी ये गेट का फ़ायदा ये रहता है कि आप बाहर से बिना इसका चेम्बर, ये मतलब चैसी जो है खोले, आप बाहर से इस पे यूएसबी लगा सकते हैं और ये चलेगा, सब चीज़ बढ़िया से काम करेगा। मतलब आप बेसिकली पावर बाय वायर कर सकते हो। और ये जो मैग्नेटिक डोर है, ये अलग से खरीदना पड़ेगा, ये बॉडी के साथ नहीं आता है, आप खरीद के अपग्रेड करो। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चीप इफ़ेक्ट लगा कि सर आपने डिज़ाइन किया,
ठीक है, दे देते, इसका ये कर देते डिफ़ॉल्ट है। हाँ, एक अच्छा बात है कि अगर आपके पास GoPro 12 है, आप चाहते हो ये वाला फ़ीचर कि हम मान लीजिए पावर बैंक से आप चलाना चाहते हो अपना GoPro, बार-बार बैटरी नहीं ये लेना चाहते हो, आप ले सकते हो कि ये पीस जो है वो 2-3 GoPro पीछे तक जा सकता है। कम बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी है, तो वो थोड़ा-सा अच्छा बात है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट आना चाहिए था। ये सस्ता चीज़ है भाई, ये इसके लिए आप ज़बरदस्ती का $60 लूटोगे तो सर थोड़ा ज़्यादा हो गया। और सारा इन्होंने बैटरी बदल दिया और बैटरी इतना बदलें कि अब दोबारा जितना मतलब GoPro जो लोग यूज़ करते हैं जनरली 4-5 बैटरी का कलेक्शन बन जाता है। फिर से नया खरीदिए सारा, बैटरी का कर दिए और उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपने मतलब होता है ना कभी न कभी आपको अपग्रेड करना है, आपने कर दिया, ठीक है, बल्ले-बल्ले। सर अभी भी आप स्लो चार्जिंग दे रहे हो, अभी भी। सर ये कैसे होगा? आप बैटरी बदल देते, अगर आप उसमें कहते हो ठीक है हमने केमिस्ट्री बदल दिया, हमने साइज़ बदल दिया, अब जाके हम आपको फ़ास्ट चार्जिंग दे पाएँगे, फ़ास्ट चार्जिंग आप अभी भी नहीं दे रहे हो, तो क्या है? तब तो धांधली हो गया, दिक्कत वही है। वाई-फाई इन्होंने बिट फ़ास्टर किया, बहुत जगह बोल रहे हैं वाई-फाई 6 है, हम देख के इनका सारा कोडेक्स देख रहे हैं, वाई-फाई एग्ज़ैक्टली ज्यों का त्यों है जो पिछले वाले में था, बस चूँकि इन्होंने शायद कोड को रीफैक्टर किया तो एक्चुअली स्पीड यूज़ हो पा रहा है। मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ का हैंडशेक जैसे मान लीजिए आप ये करते हैं वाई-फाई में हैंडशेक करते हो तो हैंडशेक बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन उसके अंदर थ्रूपुट देने के लिए प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि उतना डेटा वो क्रंच करके भेज सके। वो जनरली चीज़ों में नहीं रहता है। तो इसमें थोड़ा-सा इम्प्रूव किया लेकिन मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कुछ नहीं से बहुत तेज़ हो गया, वैसा नहीं है। और थोड़ा-सा थर्मल मैनेजमेंट में मेहनत किया गया, आगे जो आपको लेंस के नीचे थोड़ा-सा हीट सिंक जैसा लगेगा, वो एक मेटल बॉडी है, जो होपफुली ओवरहीटिंग वाली सिचुएशन को थोड़ा-सा बेटर कर देगा। मतलब एक्सेसरीज़ के बेसिस पे ये लॉन्च किया गया है, कैमरा में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं काफ़ी दुखद लॉन्च लगा, काफ़ी सैड लगा क्योंकि ये दिखा रहा है कि हर साल ये नया कैमरा नहीं बना सकते कि सर पिछला अगस्त में हमने ये बनाया था, इस अगस्त में ये बनाया। सर नहीं होगा वैसा। मोबाइल फ़ोन के कंपनी के पास बहुत बड़ा ये पोर्टफ़ोलियो रहता है, बहुत बड़ा उनके पास वर्कफ़ोर्स रहता है। GoPro उसके 10% भी नहीं है जो उतना सालाना निकालते रहेंगे। ये बहुत ही पुअर शोइंग है इस तरह का चीज़ निकालना। दूसरा इनका एसओसी हमेशा कमज़ोर पड़ ही रहता है। पहले मतलब समझिए 5 बार तक ये एक ही एसओसी को रगड़ दें और जब एकदम लोग हो गया कि भैया हम आपका खरीदेंगे ही नहीं, चलता ही नहीं है, जब देखो तब हैंग कर जाता है, तब जाके उन्होंने एसओसी बदला और अब वही एसओसी को 3-4 बार ये रगड़ रहे हैं। तो एसओसी मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एसओसी में होता है। तो वो एसओसी जो ये नहीं बदल रहे हैं या मोबाइल वाले किसी जैसे स्नैपड्रैगन का हो, मीडियाटेक का हो, सैमसंग का हो, किसी का लेके एसओसी घुस जाएँ, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इम्प्रूवमेंट 2-3 तरीके से आएगा। पहले तो आपका एनर्जी एफिशिएंसी भी आ जाएगी और फीचर सेट भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम अपना जो बनाएँगे, उसी को घीस रहे हैं। अपना बनाने में जितना खर्चा होगा तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत ब यूज़ करना पड़ेगा। तो वो इनका सबसे कमज़ोर कड़ी है। एसओसी का डेवलपमेंट ही इनका बार-बार बोलता है और सेंसर अभी भी ये छोटा दे रहे हैं, जबकि DJI और बाकी सब लोग काफ़ी बड़ा सेंसर देने लगे हैं। तो बेसिकली आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि अगर आप इनका स्टॉक देखते हैं, जिस टाइम से कंपनी रिलीज़ हुई है, वो ऑल टाइम 96% लॉस हो चुका है अपना वैल्यू का। यानी यहाँ पे थे, यहाँ उतर गए हैं। आप थोड़ा-सा 5 साल देखिएगा तो थोड़ा-सा बफर दिखेगा, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो कंपनी डिक्लाइन में है। यानी कि अब इसका स्टॉक को हाई वैल्यू स्टॉक्स नहीं माना जाता है। मतलब चांसेस भी कम ही है कि ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं कि वॉव! वहीं पे आप इसको DJI से कंपेयर करते हैं, तो DJI का हर मॉडल में कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ पुश कर रहे थे। तो लगता था कि हाँ भाई, कुछ कर रहे हो ना आप। इनका भाई क्या हमारा नाम पॉपुलर है, हमारा नाम ही काफ़ी है, हम वही चीज़ रिपीट करते रहेंगे। मतलब जेनुइनली बहुत अच्छा डिज़ाइन है कि सर आपने मैग्नेटिक डोर बना दी और ये भी किए हैं कि बैटरी के बिना भी चलेगा। मान लीजिए आपका बैटरी निकाल दी है उसमें, आप उसको एक्सटर्नल चार्जर में रखें, तो भी आपका ये काम करेगा। बहुत बढ़िया बात है। मतलब अच्छा मतलब कोई डिस्कशन नहीं, किसी ने मेहनत किया, लेकिन सर ये डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है? इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार या 6-7 हज़ार क्यों देना पड़ेगा? मेरे को ये बताइए आप। वो धांधली मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। तो वही है, तो अब रहा बात कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये समझिए स्टॉक इनका अच्छा है नहीं, बोल रहे हैं सीधा-सीधा आप कंपेयर कर लीजिए 2014 से इन्होंने गाड़ी खोला है, अभी देख लीजिए हालत बहुत ही खस्ता है। प्लस कॉम्पिटिशन हॉट होते जा रहा है, जैसे DJI देखिए, DJI को पता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को कंप्लेन होता है रोड में क्या है, ये GoPro में, भैया बैटरी बहुत स्लो होता है। ये सबसे पहले क्या एडवाइस करते हैं, सर हमारा बैटरी लगाइए, आपका 18 मिनट में हम 80% चार्ज कर देंगे। 1 घंटा तब भी लगेगा, ये मैं क्लियर कर दूँ। लिथियम आयन केमिस्ट्री में जनरली सारे जो केमिस्ट्री यूज़ होते हैं, वो 1 से ही दे सकता है, यानी कि 0 टू 100% 1 घंटा लगेगा। 0 टू 80 आप कितना भी स्पीड से कर लो, आप चाहो तो उसे 2-3 मिनट में भी कर लो, लेकिन बहुत हीट होगा इसलिए नहीं किया जाता है। लेकिन 0 है, आपका बैटरी पूरा डिप्लीटेड है, उसे फास्ट चार्ज करना शुरू में बहुत आसान होता है। तो ये उन्हीं का फ़ायदा उठाया कि सर ठीक है आप लगाओ, हम आपको मतलब ये समझिए 20 मिनट में 20 ये क्या बोलते हैं आपका 80% चार्ज कर देंगे, बाकी धीरे-धीरे ट्रिकल चार्ज होता रहेगा। ये बैटरी के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। GoPro का क्या? नहीं, हम देंगे ही नहीं, 90 मिनट लगेगा आपको चार्ज करने में। तो वही बोल रहे हैं कि ये एक्सेसरीज़ में जो इतना कूद रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? एक्सेसरीज़ होता है हाई मार्जिन इकोसिस्टम, यानी कि एप्पल का सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कहाँ से होता है?
आईफ़ोन से? ना, एक्सेसरीज़ से। जैसे कि वो जो ये क्या बोलते हैं आपका ईयरपॉड्स है, ईयरपॉड्स बनाने का खर्चा आता है $10 बेचते हैं वो 200 में। तो वैसे करके प्रॉफ़िट आते हैं। आप जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कब का यूरोपियन यूनियन ने लॉ पास किया कि सब लोग यूएसबी में आओ, एप्पल क्यों नहीं आया? एप्पल एक्सेसरीज़ में पैसा दबा के कमाता है, क्योंकि एक्सेसरीज़ बनाने में खर्चा बहुत कम होता है। जैसे आईफ़ोन बनाने में लगता है भाई पैसा लगता है, डेवलपर्स को लगते हैं पैसा, पूरा इकोसिस्टम लगता है, फिर उसका मास प्रोडक्शन खर्चा होता है। लाइटनिंग केबल एक केबल है भाई, चाइनीज़ जगह में एक केबल है, उसमें खर्चा नहीं होता है, लेकिन आपको बेचने में वो लूट लेते हैं। तो वो जो था ना मेड फॉर आईफ़ोन, इसीलिए वो यूरोपियन यूनियन से लड़ रहे थे कि नहीं हम नहीं देंगे, हमको पैसा चाहिए। वो बोला बक लॉ लगा के कर दिया, सब लोग कर रहा है, तुम मेरे को एक्स्ट्रा होशियारी कर रहे हो, इतना भिखारी बन गए हो $2 ट्रिलियन कंपनी होने के बाद कि सर हमको 6-7 मिलियन एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं हाई मार्जिन इकोसिस्टम, यानी कि मेन प्रोडक्ट जो है उसमें आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है उसमें दबा के हो रहा है। जैसे कि प्रिंटर नुकसान में बेच सकते हैं कंपनी, लेकिन जो इंक है, इंक में आपकी ले लेंगे। तो गोप्रो भी वही कर रहा है कि हम कैमरा में कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम आपकी एक्सेसरीज में ले लेंगे। मतलब आपको चार्जर, ये तो अच्छा चीज़ है, मैं खुश हूँ, अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन जहाँ इसका दाम देखें, भाई ₹6000 चीज़ चाहिए तुमको इसको करने के लिए? 6000 लाख चीज़ नहीं है। 500 से रुपए लाख का चीज़ है, चलो 1000 कर दो भाई अपना प्रॉफिट लेके, 6000 लाख चीज़ नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि नया बैटरी बना दिया, अब नया बैटरी खरीदो, लेंस कर दिए नया, नया लेंस खरीदो, डोर नया कर दिए, नया डोर खरीदो, माउंट नया कर दिए, मतलब जो नीचे माउंट है उसको नया कर दिया, वो उसको खरीदो। तो वो सब करके ये इकोसिस्टम से पैसा निकालेंगे। तो बेसिकली ये उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे कंपनी को त्यागने का टाइम हो जाता है। अब इसमें इनोवेशन नहीं होने वाला है, ये सिर्फ लाइन ऊपर जाना चाहिए, लाइन ऊपर जाना चाहिए। लाइन कैसे ऊपर जाएगा सर? कबाड़ प्रोडक्ट निकाल के लाइन ऊपर जाना चाहिए। और हर इनका मैंने देख लिया है, आप चेक करोगे प्रेस रिलीज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये चेक करने का, क्वार्टर रिपोर्ट। ये सिर्फ यही दिखा रहे हैं हर जगह पे कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसको लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। हार्डवेयर इनको मतलब कंपनी अच्छा हालत में नहीं है, मतलब ये लॉन्च एकदम क्लियर कर दिया कि कंपनी जेन्युइनली अच्छा हालत में नहीं है। तो हिसाब वही है कि वो नंबर कब तक ऊपर ले जाएँगे, क्योंकि मार्केट सैचुरेट हो गया। जिनको गोप्रो खरीदना था वो खरीद चुके हैं, और वही लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जिनको वाली गोप्रो 10 है उस वो 13 में आएँगे, वो खुश रहेंगे। 12 वाले 13 में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये मार्केट सैचुरेट हो गया। दूसरा कंपटीशन भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद वाला लॉन्च लगा कि सिर्फ़ लेंस है, ये है, वो है। भैया बैटरी डोर भी अगर आप दे देते तो थोड़ा-सा हाँ, कुछ आपने किया। नहीं सर बैटरी डोर भी अलग से खरीदना पड़ेगा। इट्स लाइक that was unnecessary cheap, unnecessary cheap, unnecessary cheap. तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन GoPro 13 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।